तुमने दोस्त कहा है ना, तो दोस्त की बात का विश्वास भी रखो। भगवान तुम्हारे साथ कभी अन्याय नहीं होने देंगे। तुम्हारे भैया को बहुत जल्द अच्छा कर देंगे। और कभी भी हमारी जरूरत पड़े तो हमें याद करना मत भूलना। हमें कभी भी फोन कर सकते हैं, हम हमेशा तुम्हारा साथ देंगे। अच्छा, तो अब हम तुमसे मिलने आते रहेंगे, ठीक है? अब चलते हैं। मैं आपको गाड़ी तक छोड़ देती हूँ। चलो। भैया, भैया सो गए क्या? भैया, 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 भैया उठिए ना भैया, भैया। भगवान भी अच्छे लोगों की ही परीक्षा क्यों लेते हैं? बेचारी मुक्ति कितनी सुशील और संस्कारी लड़की है, अच्छे खानदान से है, मगर किस्मत का मजाक देखो। कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं उसको। अपने बीमार भाई के लिए आज क्या क्या करना पड़ रहा है उसको। हे भगवान, अब और परीक्षा मत लो उसकी। उसके दुख हर लो भगवान, उसकी खुशियां लौटा दो। अरे, हमारा मोबाइल किधर गया? अरे हाँ, मुक्ति के भैया को खाट पे लेटाते वक्त हमने अपना मोबाइल स्टूल पर रख दिया था। मिश्रा जी, हम जहाँ से आए थे गाड़ी वहीं घुमा लीजिए, हमारा मोबाइल वहीं रह गया है। लगा हुआ है, इतनी जल्दी कहाँ जा सकती है? डॉक्टर साहब देखिए ना, भैया को क्या हो गया है? ये अपनी आंखें नहीं खोल रहे। इनकी हालत काफी सीरियस है, आईसीयू में ले चलो, क्विक। कुछ नहीं होगा भैया आपको। इनके घर में ताला लगा हुआ है, ये लोग कहीं बाहर गए हैं। अरे क्या बताऊं, बेचारी ने अपने भाई के लिए क्या क्या नहीं किया, लेकिन भगवान को यही मंजूर था। क्या क्या हुआ उनके भैया को? उसको कैंसर था ना, लेकिन आज उसकी हालत कुछ ज्यादा ही खराब हो गई। उसे पास ही के हॉस्पिटल में लेकर गए। पता नहीं बेचारी का भाई बचेगा कि नहीं। हे भगवान, आप चाहे तो मेरी जान ले लो, लेकिन मेरे भैया को बचा लो। मेरे भैया को बचा लो भगवान। डॉक्टर साहब, कैसे मेरे भैया? पेशेंट की हालत बहुत ही सीरियस है, हमें जल्द ही बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना होगा। हाँ तो आप ऑपरेशन कीजिए ना, उसके बाद तो भैया ठीक हो जाएंगे ना? हाँ बच जाएंगे, मगर बोन मैरो ट्रांसप्लांट का 10 लाख रुपए का खर्चा है। अब जल्दी से पैसों का इंतजाम करके डिपॉजिट करवा दीजिए, उसके बाद ही हम ऑपरेशन शुरू कर पाएंगे। क्या? और हाँ, आपके पास ज्यादा वक्त नहीं है, जो कुछ भी करना है जल्दी से कीजिए। ऑपरेशन के बिना हम आपके भैया को ज्यादा वक्त बचा नहीं पाएंगे। 10 लाख रुपए
कहाँ से लाऊंगी इतने सारे पैसे? हे भगवान, मैं कैसे बचाऊं मेरे भैया को? आप उनकी बात मान ले। अभी क्या सोच रही तुम? कहीं से भी 10 लाख रुपए नहीं आने वाला। देख मुक्ति, तो अपन के धंधे में आ जा। जीवन भर का टेंशन खल्लास। आजा अपन के धंधे में, आजा आजा। छोड़ो मुझे। मैं इतने नीचे कभी नहीं गिर सकती, मर जाऊंगी, लेकिन अपने संस्कार कभी नहीं भूलूंगी। तू अपने भाई का अंतिम संस्कार कर सकती, पर अपने संस्कार नहीं भूल सकती तू। देख मुक्ति, ठंडे दिमाग से सोचने का, ये तेरे भाई का लाइफ का टेंशन है। तू आजा अपन के धंधे में। सच कहता हूं, तू रानी जैसा राज करेगी। आजा। छोड़ो मुझे, छोड़ो, चले जाओ यहाँ से। मैंने कहा ना, तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी मुझे। जाओ यहाँ से। अच्छा ठीक है, अपन अभी जाता है, लेकिन लाइफ में कभी भी अपना याद आए, पैसे का टेंशन हो, तो अपन को याद कर ले। अरे तुम अभी तक यहीं हो? तुम्हारी भैया की तबीयत कितनी खराब है? जाओ पैसों का इंतजाम करो। अगर 24 घंटे के अंदर ऑपरेशन नहीं हुआ तो उन्हें कोई नहीं बचा पाएगा। रुक जाओ। मैं तैयार हूं। इसको कहते हैं सही टाइम पे सही फैसला। देख मुक्ति, तेरे को 10 लाख रुपए चाहिए ना, लेकिन इसके लिए तेरे को एक काम करना पड़ेगा। तेरे को आज रात से कोठी में बैठना पड़ेगा। हा? तुमसे हमने कहा था ना इनसे दूर रहना। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? एक मजबूर लड़की का फायदा उठाए तुम्हें शर्म नहीं आती है? निकलो यहाँ से। अपन इसके मदद के वास्ते आया। अभी तुमको इसका चिकनी चुपड़ी बात नहीं, 10 लाख रोकड़ा चाहिए। 10 लाख रोकड़ा अपन देगा इसको। अपन। अच्छा, और बदले में तुम क्या लोगे? हमारे रहते तुम इसकी मजबूरी का फायदा नहीं उठा सकते हो। अब यहाँ से निकलो, नहीं तो हम पुलिस को बुलाएंगे। नहीं नंदिनी जी, इसे मैंने ही बुलाया। मुक्ति, ये क्या कह रही हो तुम? मेरे भैया को अब पैसे ही बचा सकते हैं, और ये मुझे पैसे देने के लिए तैयार है। नहीं मुक्ति, हम तुम्हें इस जैसे घटिया आदमी के चंगुल में नहीं फंसने देंगे। इतना नीचे नहीं गिरने देंगे तुम्हें। तुम निकलते हो या नहीं यहाँ से, और दोबारा यहाँ पे मत आना। निकलो यहाँ से जल्दी। याद रखना मुक्ति, अगर तुम इसके चक्कर में पड़ी ना, तुम अपने भाई को जिंदा नहीं बचा पाओगी। तब
आपको जाता है हाँ? आपने क्या किया? वो मुझे पैसे दे रहा था, मेरे भैया की जान बच सकती थी। राजू, राजू मेरी बात सुनो। राजू मेरी बात सुनो। मैं तैयार हूँ, तुम जो भी कहोगे मैं करने को तैयार हूँ। मेरी बात तो सुनो। ये क्या कर दिया आपने? आप मुझे अपना दोस्त बुलाती है, दुश्मनों वाला काम किया आपने। क्यों भगा दिया उसे? मुक्ति हमारी बात तो सुन। जब मुझे कोई ऐतराज नहीं था तो आपको बीच में बोलने की क्या जरूरत थी? मुझे अपने भाई की जिंदगी बचानी है, मुझे पैसे चाहिए। जब वो मुझे पैसे दे रहा था तो आपने बीच में क्यों बोला? मेरे निजी मामले में बोलने वाली आप होती कौन है? मेरे भैया को बचाने की आखिरी उम्मीद को भी आपने खत्म कर दिया। अब मैं क्या करूं? कैसे बचाऊं अपने भाई को? दुनिया की कोई भी बहन अपनी आंखों के सामने अपने भाई को मरता हुआ नहीं देख सकती, लेकिन आज आपकी वजह से मुझे अपने भाई को मरता हुआ देखना पड़ेगा। क्यों ऐसा किया आपने? क्या करूं? कैसे बचाऊं अपने भाई को? कहां से लाऊंगी मैं 10 लाख रुपए? मुक्ति, तुम्हारे भैया के इलाज के लिए जितने भी पैसे चाहिए होंगे हम देंगे। हम पे विश्वास रखो, तुम्हारे भैया को कुछ नहीं होगा। आप बार बार मुझे अपने एहसानों के बोझ तले क्यों लादना चाहती हैं? मैंने आपसे कहा ना, मुझे आपका एहसान, आपकी दया और आपकी भीख की कोई जरूरत नहीं। ये क्या कह रही हो तुम मुक्ति? एहसान, दया, भीख? क्या दोस्ती का सिर्फ यही मतलब समझी हो तुम? अगर कभी हम किसी मुसीबत में होंगे और हमें तुम्हारी मदद की जरूरत होगी, क्या तुम हमारी मदद नहीं करोगी? क्या तुम हमें अपनी दोस्त मानती ही नहीं हो? हमसे पैसे लेने में तुम्हें एहसान लग रहा है, अपना अपमान समझ रही हो। उस घटिया आदमी से तुम्हें पैसे लेने में कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, क्योंकि वो मुझ पर कोई एहसान नहीं कर रहा। मैं उसे अपना शरीर बेच रही हूँ, अपना जमीन नहीं। अगर मेरी किस्मत में अपना शरीर बेचकर अपनी भैया की जान बचाना लिखा है तो यही सही, लेकिन मुझे आपका एहसान नहीं चाहिए जो मैं चाहकर भी ना चुका सकूं। मुक्ति, नंदिनी जी, आप आज मेरी मदद कर रही है, लेकिन एक गरीब इंसान की जिंदगी में जरूरतों की कमी नहीं होती। आप कब तक मेरा साथ देती रहेगी? यही प्रार्थना है आपसे, आप मुझे अपने हाल पर छोड़ दीजिए। मेरी किस्मत में जो भी लिखा होगा वो होकर रहेगा, लेकिन प्लीज आप चली जाइए यहाँ से। ना कर मुक्ति। मैंने कहा ना आपसे, मेरी परेशानियां अब मेरी है और उनसे मुझे अकेले ही लड़ना होगा। भगवान के लिए मुझे अकेला छोड़ दीजिए। मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए, आपका एहसान नहीं चाहिए। आप प्लीज चले जाइए यहाँ से। देखिए, आप उदास क्यों हो रही हैं? आपने जितनी कोशिश करनी थी आप कर चुके हैं। अगर फिर भी मुक्ति आपकी मदद लेने को तैयार नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं? प्रिंस, मुक्ति अजीब सी जिद लेके बैठ गई है कि वो हमसे मदद नहीं लेगी। अपना शरीर बेचने के लिए तैयार है, लेकिन हमसे मदद नहीं लेगी। प्रिंस, ऐसा क्यों कर रही है वो? अपने आत्मसम्मान की वजह से। और हालात ने उसे इतना कमजोर बना दिया कि वो सही गलत का फैसला भी नहीं कर पा रही। थोड़ा समय दीजिए, मुझे पूरा भरोसा है कि वो आपसे मदद लेने के लिए तैयार हो जाएगी। प्रिंस, समय ही तो नहीं है। कहीं ऐसा ना हो जब मुक्ति को हमारी बात समझ में आए तब बहुत देर हो जाए।
ऐसा कुछ नहीं होगा। हम कल ही उसके पास चलेंगे और भगवान से दुआ कीजिए कि वो उसको शक्ति दे जिससे कि वो सही और गलत में फैसला कर सके। और मुझे पूरा भरोसा है कि वो आपसे मदद लेने के लिए तैयार हो जाएगी और उसके भैया को कुछ नहीं होगा। भगवान करे आप जो कह रहे हैं वो सब ठीक हो। आप चिंता मत कीजिए, हम कल ही हॉस्पिटल चलेंगे। अरे नंदनी, तुम्हें वो हॉस्पिटल में टेस्ट कराने जाना था ना? वो क्या नाम है वो? कौन टेस्ट है वो? सोनोग्राफी। हाँ, वो टेस्ट कराने जाना था ना तुमको? भाई राजा, वो क्या है ना, वो जो हमारे डॉक्टर हैं उनके पास एक इमरजेंसी केस आ गया, तो उन्होंने हमें 2 दिन बाद की अपॉइंटमेंट दी है। हाँ हाँ हाँ, तो ठीक है, 2 दिन बाद चले जाना। लेकिन तुम दोनों इतने परेशान काहे लग रहे हो? हम देख रहे हैं कुछ दिनों से तुम दोनों खोए खोए से लग रहे हो और घर से गायब भी रहते हो तुम दोनों। क्या बात है? भाई राजा, वो बात यह है कि इन हालात में मैं नंदिनी को अकेला नहीं छोड़ना चाहता, इसलिए मैं चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा वक्त मैं नंदिनी के साथ बिताऊं और उसे घुमाते रहता हूँ ताकि वो भी खुश रहे। क्यों नंदिनी? ये तुम बहुत अच्छा कर रहे हो प्रिंस। इस हालत में नंदिनी का खुश रहना बहुत जरूरी है। इससे बच्चे पर भी अच्छा असर पड़ेगा। हाँ भाई, खुश रखना इसे, हैं? जी। प्रिंस जल्दी चलिए, हमें मुक्ति से जल्द मिलना है। मैं भी तैयार हूँ और पैसे का इंतजाम भी हो गया। आज चाहे जो भी हो जाए, मुक्ति माने या ना माने, हम डॉक्टर को उसके भैया के इलाज के लिए पैसे जरूर देके आएंगे। हेलो। एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। जिस लड़की की आपको जरूरत थी ना सरोगेट मदर के लिए, ठीक वैसी लड़की मेरे सामने बैठी हुई है। आप लोग जल्द से जल्द यहाँ आ जाइए। ओके डॉक्टर साहब, हम एक जरूरी काम से बाहर जा रहे हैं, बाद में आएंगे तो चलेगा? देखिए, आप लोगों को अभी अभी आना होगा। दरअसल बात यह है कि लड़की बहुत जरूरतमंद है, उसे पैसों की अर्जेंट जरूरत है। सिर्फ 5 मिनट के लिए आपको आना होगा, ओनली फॉर 5 मिनट्स। जी हम अभी आते हैं। ओके बाय। किसका फोन था? वो डॉक्टर सिन्हा का। डॉक्टर सिन्हा क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे कि जिस सरोगेट माँ की आपको तलाश थी उन्हें मिल गई है और हमें बुलाया है। सच में प्रिंस, आज हम बहुत खुश हैं। हम जानते थे भगवान हमारी बात जरूर सुनेंगे। आज का हमारा दिन कितना अच्छा है। अब आप देखिएगा कि मुक्ति के भैया को भी कुछ नहीं होगा। भगवान सच में सब कुछ ठीक कर देंगे। आप जिस इच्छा के पूरी होने से खुश हो रही हैं, वो हमारे रिश्तों को आग में झुलसा सकते हैं नंदिनी। मैं आपको जितना सरोगेट मदर के ख्याल से हटाना चाहता हूँ, आप उतना ही उसके करीब होती जा रही हैं। भगवान, आज मेरी भी इच्छा पूरी कर देना। वो लड़की नंदिनी को कभी पसंद ना आए, कभी नहीं।